अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया हूं। खोल कर तो देखो। अब इसे पहन कर दिखा। I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no. साहब जी, आप हमका बुलाए रहे हमरे लायक कछु काम। हाँ, मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया वो गलत था। मुझे तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई अब नजर आ रही है। जो इंसान अपनी पत्नी के करीब ना होते हुए भी उसके लिए भूखा प्यासा रहकर व्रत रखे, उस इंसान के दिल में किसी के लिए खोट नहीं हो सकता और ना ही वो इंसान किसी का बुरा सोच सकता। तुम इस मामले में मेरी महक से बहुत मिलती जुलती है। वैसे तुम्हारा नाम पूछना भूल गया था मैं। क्या नाम है तुम्हारा? सुवास। सुवास, इसका मतलब तो खुशबू होता है ना, बिल्कुल मेरी महक की तरह। तुम दोनों की सोच की तरह तुम दोनों का नाम भी कितना मिलता जुलता है। महक, तुम मेहंदी नहीं लगा रही? मुझे मेहंदी मिस्टर अग्निवंशी के हाथों से ही लगवानी है। ओह, मैं तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लाया। लो। धन्यवाद। रुको, खोल कर तो देखो। कैसा लगा? अब इसे पहन कर दिखाओ। पर क्यों? क्योंकि पता तो लगना चाहिए ना कि सही साइज का है या नहीं। साहब जी, हम अपने कमरा में बदली करके आते। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। इतना शर्मा क्यों रहे हो? अब एक आदमी दूसरे आदमी के सामने कपड़े तो चेंज कर ही सकता है। इनके सामने कपड़े बदलूंगी तो इन्हें सब सच पता चल जाएगा। क्या करूं? मेरी मदद कीजिए भगवान। क्या हुआ? अब वो आज हमने अपनी बीवी के लाने व्रत रखो है ना, तो हमरे गांव में रिवाज है कि आज के दिन हम केवल अपनी बीवी के सामने नग्न अवस्था में आ सकते और कोई के सामने नहीं। साहब जी, ये कैसा बकवास रिवाज? तुम यहाँ कपड़े बदल लो। क्या करूं? मैंने कितनी बार मना किया तुम्हें? बार बार कॉल मत किया करो। और इस हालात का फायदा उठाना बंद करो। इस राज का किसी को भी कोई पता नहीं चलना चाहिए, खासतौर से महक को तो बिल्कुल भी नहीं। हे भगवान, मेरी तो मूंछ निकल गई। अब कभी भूल कर भी मुझे कॉल मत करना। मैं तो इस कमरे से बाहर भी नहीं जा सकती। अब क्या करूं?
अग्निवंशी मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहीं इन्होंने मुझे कपड़े पहनते तो नहीं देख लिया? पता नहीं ये मिस्टर अग्निवंशी कहाँ रह गए, मैं देख कर आती हूँ। तुम यहाँ कब आई? वो सुभाष कहाँ है? वो से कुछ काम था तो इसलिए मैंने उसे भेज दिया। क्या बात है, दो बार कपड़े चेंज किए जा रहे हैं। अपने पति को इम्प्रेस करने के लिए बहुत कोशिश की जा रही है। छोड़िए मुझे पूजा के लिए देर हो रहा है, मुझे जाना है। आज तुम्हारे पति का दिन है, उसी के लिए व्रत रखा है ना तुमने। सुबह से पूजा कर रही हो, थोड़ा वक्त मुझे भी दे दो, बाकी की पूजा बाद में कर लेना। तुम्हें पता है कितनी भूख लग रही है मुझे। हाँ तो व्रत तो आपने खुद ही रखने का फैसला लिया है। खाना नहीं खाना मुझे, बस तुम्हारे साथ समय बिताना है, उसी से मेरा पेट भर जाएगा। तुम्हारी झुकी हुई नजर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हम महीनों बाद मिले हों। इतना प्यार आ रहा है तुम पर कि ऐसा लगता है कि हर पल तुम्हारे साथ बिताऊं। ये सब बातें मिस्टर अग्निवंशी से बोलने के लिए बोल रहे हैं या फिर उन्हें सच में असली महक के होने का एहसास हो रहा है? मिस्टर अग्निवंशी, इतना फिल्मी होने की जरूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले ही तो मिले थे। मेरा दिल जो मुझसे कह रहा है मैं तो बस वो कह रहा हूं। मैं मुझे भी नहीं पता ये सब कैसे हो रहा है, क्योंकि तुमसे दूर रह के एक पल भी एक सदी से ज्यादा लगता है मुझे। महक, मैंने कहा रुक जाओ। महक, नहीं, मैं तू कमजोर नहीं पड़ सकती। तुझे अभी तक तेरे सवालों के जवाब नहीं मिले। तू नहीं जानती मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है या नहीं।
तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं ये फसाना। तू मेरी मैं तेरा, मेरी आंखें तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तू मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की यारा यही दास्तां। बाजी इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की बाजी, इश्क की। मुझे पता है आप ऐसा क्यों महसूस कर रहे हैं। हमने बहुत मुश्किल समय देखा है साथ में। आपने बहुत कुछ किया है मेरे खिलाफ, अपनी बाजी का प्यादा बनाकर मुझसे शादी की। और वो मलाल हमेशा मेरे साथ रहता है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता कि मैंने ये ना सोचा हो कि काश हम जैसे मिले वैसे ना मिले होते, हमारे रिश्ते की शुरुआत नफरत से ना हुई होती, काश हमारे रिश्ते की शुरुआत प्यार के बिना पर हुई होती महक, काश हमारी कहानी की शुरुआत धोखे और बाजी से ना हुई होती। तुम मेरी जिंदगी में बहुत सपने लेकर आई महक, और मैंने अपने खेल में सब कुछ तबाह कर दिया था। वो यादें आज भी दर्द देती हैं मुझे, शायद इसलिए अपना हर पल मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। शायद इसी गिल्ट को कम करने के लिए मैं तुम्हारे साथ इतना वक्त बिताता हूँ। वो पल जो मैं तुम्हारे साथ जी नहीं पाया, और जो लम्हे हमने मिस किए, वो मैं जीना चाहता हूँ। क्या इनकी गिल्ट ने इन्हें इतना कमजोर कर दिया है, या उस हमशक्ल पर इतना प्यार जता रहे हैं? क्या इनका गिल्ट इन्हें सच्चाई नहीं देखने दे रहा? और आज इस पवित्र बारिश में हम तुलसी के 7 फेरे लेकर अपने सारे गिले शिकवे दूर कर देंगे। मेरा तू जुनू है मैंने माना, खुद को भी खोकर तुझको पाना, बाहों में सनम अपनी भर के, आसमां पे लिख दूं। मिस्टर अग्निवंशी की ये भावनाएं दिखावा नहीं हो सकती। ये मुझसे सच्चा प्यार करते हैं। पक्का उस हमशक्ल ने मिस्टर अग्निवंशी को अपनी बातों में फंसाया होगा। तेरा चेहरा, किस्मत से मुझको तो मिला। वफा है या बेवफाई मुझे ना खबर है, मेरे इश्क की। और हो ना हो, इस काम में वो अकेली नहीं, कोई तो है जो उसका साथ दे रहा है। क्या हुआ महक, तुम इतनी देर से कुछ बोल क्यों नहीं रही? अपनी आंखें बंद कीजिए। अब तक जो हुआ वो इस व्रत से चुराया हुआ हमारा खास पल था, जिसकी हमें इजाजत नहीं थी। व्रत में रोमांस नहीं किया जाता, इसके लिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा करेंगे। मिस्टर अग्निवंशी,
तुमने इतनी जल्दी कपड़े भी? इसके लिए अब हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे और पूरी श्रद्धा से अपना व्रत पूरा करेंगे। हाँ, बहुत दिनों बाद बारिश का मजा ले रहा हूँ। आप भी ना मुझे हंसाने का कोई मौका ही नहीं छोड़ते। शायद ये माता रानी का इशारा है कि मिस्टर अग्निवंशी निर्दोष है। इनको बस उस हमशक्ल ने अपनी बातों में उलझाया हुआ है। आपको मुझे मारना था, मार दीजिए, लेकिन अब मैं आपकी एक भी नहीं सुनने वाली हूँ। महक, मैंने कहा रुक जाओ। महक! पर फिर उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश क्यों की थी? प्यार भी महक से करते हैं और जान भी उसी की लेना चाहते हैं। अब चलिए मेरे हाथों में अपना नाम लिख दीजिए, तो शाम को हम लोग साथ मिलकर अपना व्रत खोलेंगे। कहीं ना कहीं इन सारी बातों की कोई ना कोई वजह तो होगी। मुझे मेरे सारे सवालों के जवाब जल्द ही मिल जाएंगे, लेकिन आज तो मैंने खुद से वादा किया है, वो तो पूरा करके ही रहूंगी। मेरा व्रत मिस्टर अग्निवंशी ही खोलेंगे। हे भगवान, आरती के लिए तो देर हो गई। मुझे पता है तुम असली महक नहीं हो। अगर तुम चाहती हो तुम्हारा ये राज राज ही रहे, तो 10 मिनट में 5 लाख घर के पीछे वाले गार्डन में लेकर आओ। मैंने उस हमशक्ल को भटकने के लिए भेज दिया ताकि मुझे अपनी पत्नी होने का हक मिल सके। अरे भाई साहब, ये घर की औरतें तो व्रत के पहले ठूस ठूस के खा ली हैं। हमें तो देखने को भी नहीं मिला। हमारे आंख के सामने से पराठा खींच के ले गए। अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रही है। बात तो सही कह रहे हैं आप भाई साहब। अरे भाई, अब हम लोग अपना व्रत तोड़ सकते हैं? चलिए। अरे चलो चलो यार, चलो यार। थैंक यू पार्वती, आज आपके साथ की वजह से एक पत्नी का हक पत्नी को ही मिला है, उस बहरूपिया को नहीं। आज से मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उस नकली महक की सच्चाई जानना और ये पता करना कि इस घर में कौन उसका साथ दे रहा है। मुझे ये भी जानना होगा कि जब मिस्टर अग्निवंशी मुझसे इतना प्यार करते हैं तो उन्होंने मुझे धोखा क्यों दिया। क्या हुआ महक? महक, एक अर्जेंट कॉल आया, मैं बस थोड़ी देर में। इससे पहले जब मिस्टर अग्निवंशी कॉल पर बात कर रहे थे तब भी वो परेशान हो गए थे, और अब भी यही हुआ। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है। मैंने बार बार कॉल करने के लिए मना किया था ना। आज घर में तीज की पूजा है और तुम यहाँ पर मुझे परेशान करने के लिए आ गई। क्यों आई हो यहाँ पर? अपना सामान लेने। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। ये लो।
उस लड़की को बंदी बना लिया है, लेकिन ये मत भूलना कि तुमने हमें सोना और अनाज देने का वादा किया था। और इसकी खबर कानो कान किसी को नहीं होनी चाहिए। बेफिक्र रहो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। हे भगवान, मैं जिन्हें निर्दोष समझ रही थी असल में तो यही दोषी निकले। उस दिन इनके कहने पर ही मंत्री ने मुझे किडनैप किया था और बाद में मुझे वो जान से मारने वाली थी। मुझे मंत्री से मरवाकर मिस्टर अग्निवंशी मेरे बहरूपिये को इस घर में लेकर आए। ये सब इनका ही षड्यंत्र है।